हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये हम लोग स्टार्ट किए थे कंप्यूटर का अरिहंत पब्लिकेशन का जो बुक आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ठीक है, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्जाम होने वाला है, बीएसपीसीएल का एग्जाम होने वाला है और एनटीपीसी का, एसएससीजीडी का। तो ये सभी एग्जामों को देखते हुए यह स्टार्ट किया गया है आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्यूटर का एक इस चैप्टर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 62 एमसीक्यू कराया जाएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले चैप्टर 1 से 6 तक जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से अगर आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से अगर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं वो देखते हैं चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो वो क्या है? तो वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है कि डैश कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, इंटरेक्ट करने के लिए स्रोत उपलब्ध कराता है। वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाले आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण करने का कार्य करता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है एक क्या? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मैनेजमेंट का कार्य करता है वो है आपका प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है वो है आपका ये सभी हैं, ठीक है। यूजर इंटरफेस है, रिसोर्सेस एलोकेशन है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन है, तो ये सभी है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डैश उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है जहां फास्ट रिस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्रेषित होने वाले फाइलों एक अवधि के एकत्रित की जाती है और फिर एक बैच के रूप में एक साथ भेजी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बैच प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम डिकेटेड पीसीएस का फंक्शन है? तो यह डिकेटेड सिस्टम पीसीएस का फंक्शन है वो आपका सिंगल यूजर के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मल्टीपल प्रोसेसेस के द्वारा की जाने वाली 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम की लगातार प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम्स की लगातार प्रोसेसिंग कहलाता है वो है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक समय में बहुत सारे काम को, ठीक है, निपटाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 हो जाएगा राइट आंसर, मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है, इसका अर्थ क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कोई सीपीयू के बीच विभाजित कर सकता है, बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जाते सकते हैं, बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा राइट आंसर, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जब बहुत से कार्य कंप्यूटर के एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वो है आपका टाइम शेयरिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है किसके लिए? तो टाइम शेयरिंग जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है आसान व छोटे कार्यों के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है? तो सत्य बात जो है वो है आपका प्रत्येक कार्य का समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो है आपका ऑप्शन नंबर 3 टाइम शेयरिंग। ऑप्शन नंबर, ठीक है, 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त किसमें होता है। तो कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग होता है वो होता है आपका टाइम शेयरिंग में, ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो उपग्रह के संचालन के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वह है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन सा कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल करता है आपका यूजर इंटरफेस करता है कंट्रोल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता का प्रभावित करता है। तो आपका यूजर इंटरफेस है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं, उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 है कि कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों जिन्हें आइकन कहा जाता है वो मेनू का प्रयोग करते हैं किसका। तो ये प्रयोग किया जाता है वो है आपका सिस्टम यूनिटी, ठीक है, यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, ये जो है प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है आपका GUI का, ठीक है, जोग्राफिकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि GUI का प्रयोग के बीच में इंटरफेस में के रूप में किया जाता है किसके बीच में। तो यह किया जाता है आपका मानव और मशीन के बीच में, ठीक है, इंटरफेस में यूज किया जाता है GUI का, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जो शब्द तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है क्या कहलाता है। तो जो अक्षरों तथा अक्षर को कमांड के रूप में स्वीकार करता है वह कहलाता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करता है। तो यह संदर्भित करता है आपका बूटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर में स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि डैश तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है, तब क्या होता है, तब होता है आपका बूटिंग होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटिंग इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है किसमें। तो यह प्रदर्शित करता है आपका पावर ऑन स्लैट, ठीक है, सेल्फ टेस्ट में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, पावर और सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूट अप करते हैं तो क्या होता है। तो जब आप पर्सनल कंप्यूटर को बूट अप करते हैं तब क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग डिस्क में मेमोरी में कॉपी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेटर कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं। तो यह सुनिश्चित करता है आपका बूटिंग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तब क्या कहलाता है। तब कहलाता है आपका कोल्ड बूटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को कहा जाता है वार्म बूटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूनिक्स का विकास कब हुआ था। तो यूनिक्स का विकास हुआ था वर्ष 1969 में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स किसने डेवलप किया था। तो यह डेवलप किया था वो है आपका लिनस टॉरवाल्ड ने ये जो था वो डेवलप किया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल कौन सा है। तो यूनिक्स में प्रोग्रामिंग जो टूल है वो है आपका कार्नेल है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त है किसके लिए। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह उपयुक्त है मल्टी यूजर के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि यूनिक्स का पूरा नाम क्या होता है। तो यूनिक्स का पूरा नाम होता है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम।
ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। तो यह जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो एग्जाम होने वाला है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी का, एनटीपीसी का, बीएसपीसी का, तो जितने भी कंपनी एग्जाम अभी आने वाला है या उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंप्यूटर से। तो ये हम लोग स्टार्ट किए थे, अरिहंत पब्लिकेशन का जो बुक आया था उससे हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए थे। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले जो चैप्टर 1 से 6 तक नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है आपका मैक है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डैश माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है आपका विंडोज एक्सपी है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बीट वाला सिस्टम है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका 32 बीट वाला, ठीक है, सिस्टम है, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। तो वो है आपका लाइनेक्स जो है ये सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है, ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ठीक है रेड हॉट, अनवोट तथा क्रोमियम इत्यादि किसके उदाहरण है। तो यह सभी उदाहरण जो है वो है आपका लाइनेक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है। तो बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है वो होती है आपका किसमें, तो होता है आपका लाइनेक्स में होता है, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि कंप्यूटर में येसोमाइट ठीक है मार्वेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लियोपार्ड टाइगर आदि ये सभी क्या है। तो ये सभी मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स के वर्जन है, ऑप्शन ठीक है पहला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। तो निर्देशित करने का काम करता है कर्नेल, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है। तो एक वर्जन नहीं है वो है आपका लाइनेक्स जो है एक वर्जन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉक्स का पूरा नाम क्या होता है। तो डीओएस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका। तो एमएस डॉस जो है यह कमांड लाइन इंटरफेस का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर पाँच हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है किसको, वो कहा जाता है आपका डॉस को, डीओएस, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है आपका डीओएस जो है एक प्रकार का क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो नहीं कौन सा है, इंटेल जो है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी है, विंडोज़ है, एमएस डॉस है, लाइनेक्स है, ये सभी क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। तो मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है वो है आपका बूट रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ क्या होता है। तो एक डिस्क को फॉर्मेट करने का जो अर्थ होता है वो होता है कि फाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क से ठीक है डिस्क पर सेव करना, ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया कि स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है क्या। तो एग्जीक्यूट हो जाती है वो है आपका ऑटो, ठीक है, आउटेक्सेस डॉट बैट, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्सेस टाइम क्या होता है। तो एक्सेस टाइम जो होता है वो होता है आपका एक्सेस टाइम होता है कि निर्देश देने के बाद लेकर निर्देशों को पूरा होने के बीच का समय होता है, उसी को कहा जाता है एक्सेस टाइम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि .com किस फाइल का एक्सटेंशन है। तो .com जो है वो एक प्रकार का कमांड फाइल का एक्सटेंशन है, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न है कि एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को डैश डायरेक्टरी कहा जाता है क्या। तो कहा जाता है, ठीक है, रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है? तो डायरेक्टर के अंदर की डायरेक्टरी कहा जाता है तो उसे कहा जाता है सब डायरेक्टरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न से कौन सा डायरेक्टरी आवश्यक है? तो प्रत्येक डिस्क के लिए जो डायरेक्टरी आवश्यक होता है वो होता है आपका रूट डायरेक्टरी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्टोरेज डिवाइस पर स्थित मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो स्टोरेज डिवाइस पर स्थित मेन फोल्डर को कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न से कौन सा करता है? तो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रयोग किया जाता है यह प्रयोग किया जाता है आपका पीडीए में। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो गूगल के द्वारा प्रयुक्त मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है आपका एंड्रॉयड है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग चैप्टर नंबर जो था 7 इस वीडियो में समाप्त कर लिए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पहले जो वीडियो चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।